हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है उसको एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है फ्रेंड्स आप लोगों का थोड़ा सा क्लास डिले हो गया है, लेकिन हमारी पूरी जो टीम है, ठीक है, उन्होंने एफर्ट करके और सभी लोगों ने मेहनत करके यहाँ पर में क्लास जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रयास किया है। उसके लिए हम लोग जो है चाहे कितना भी समय लग जाए बट आपकी क्लास मिस ना हो, इसके लिए हम लोग जो है तत्पर थे। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को यहाँ पर मैं लाइक कर दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि करीब 1400 बच्चे ऐसे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है ऑलरेडी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आने से पहले यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया था। तो जितने भी बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित, जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि हम लोग इसी तरीके से धमाकेदार जो है क्वेश्चंस करते रहे और जो है मस्ती के साथ में यहाँ पर पढ़ते रहे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में भी आएगा, तो आप लोगों को उसका आंसर जो है कमेंट के अंदर में भी करना है, पोल के अंदर में भी करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है आप लोगों से कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये जो आप लोगों के व्यक्ति थे फ्रेंड्स, इनको कौन सा वाला प्रांत अलॉट किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रांत जो है अलॉट किया गया था सत्येंद्र नाथ टैगोर को, ठीक है। कौन से साल में इन्होंने जो है इस एग्जाम को पास किया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1863 में इन्होंने पास किया था, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज सत्येंद्र नाथ टैगोर ने कौन से साल में पास किया था, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनको आप सत्येंद्र नाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हो। एक्चुअल में इनका नाम ठाकुर ही था, बट अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ये ठाकुर का टैगोर कर दिया था, ठीक है, टैगोर कर दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो रविंद्रनाथ भी रविंद्रनाथ ठाकुर था, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया वो। ओके, चलिए। तो 1863 ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। 1863, अच्छा कौन सा प्रांत इनको अलॉट हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि जब भी आप, जैसे आप लोगों को जिला अलॉकेट होता है, आप टीचर बनते हो, तो वैसे ही जब सिविल सर्वेंट बनते हैं तो कोई ना कोई प्रांत, कोई ना कोई, जैसे आज आज के समय में हमारे समय में कोई भी राज्य अलॉट होता है सिविल सर्वेंट को कि उस राज्य में जाकर वो अपनी सेवाएं देगा। वैसे उस समय में प्रांत जो थे बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, मद्रास, ठीक है, सिंध प्रांत, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस आपका, तो इस तरीके से अलग अलग प्रांत थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनको दी गई थी। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पर में, ये न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ था आपका, हु इज रेफर्ड टू एज सोल इन एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी, ठीक है। रोमन माइथोलॉजी के अंदर में सोल किसको कहा गया है। 3 मिनट के अंदर में 1600 से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 1800 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, एक एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी से, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि जिस दिन हमारे 5000 प्लस बच्चे यहाँ पर में लाइव हो जाएंगे, उसके अगले ही दिन मैं आपके लिए बड़ा वाला सेशन लूंगा। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी, जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि सोल जो है फ्रेंड्स, ये सूर्य देवता है। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार सोल मतलब, ठीक है, सूर्य देवता है। और इसी के नाम पर हमारे हमारे जो ग्रह का जो पूरा सिस्टम है उसको सोलार सिस्टम कहते हैं हम लोग, ठीक है, सौर मंडल, सोलार सिस्टम। तो वो सूर्य जो है उसका पूरा का पूरा जो यहाँ पर में सिस्टम है, इसी वजह से इसको सोलार सिस्टम कहा जाता है। सूर्य देवता होता है, इसका मतलब ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, अब कई सारे बच्चे मिस भी कर सकते थे, बट टीचिंग परीक्षा की जो एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज है, ठीक है, जो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 कोर्स के साथ में, डी ट्रिपल एस बी केवीएस कोर्स के साथ में आप लोगों को मिल जाती है, उसके अंदर में हम लोगों ने आप लोगों को दिया हुआ है ये पूरा का पूरा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जितनी भी डू यू नोज है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एनसीईआरटी के सारे दिए और उस पर क्वेश्चंस भी बनाकर दिए आप लोगों को, ठीक है। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की डू यू नो सीरीज के ऊपर में हमने बनाकर दिए है। और ये आप लोगों का, ठीक है, अभी फिलहाल के अंदर में जो आपका कोर्स है उसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ में मिल रहा है। कुछ समय के बाद में डू यू नो सीरीज अलग कोर्स बन जाएगा, एक अलग हो जाएगा और आपका मेन कोर्स अलग रहेगा।
लेकिन जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया, जिनके साथ में है, उनको उनके पास में रहेगा ही, उनको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से आप लोग लेकर ठीक है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ताकि डू यू नो सीरीज भी आपको साथ में ही मिल जाए। तो क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन मंथ चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, और आप लोगों के लिए 55% ऑफ है सभी के सभी प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर में। तो जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, चाहे बीपीएससी के कोर्सेस हो, आपके टीआरई के, केवीएस हो, DSSS भी हो, सीटेट आप करना चाह रहे हो, बीएस टेट फेज 2 करना चाह रहे हो, जेटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी, ठीक है, तो आपको सिंपली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाना है, या फिर आप कॉल कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज जो आने वाली है आप लोगों की, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप उसके लिए भी अभी से पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो, ताकि आप लोग आगे रहो। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, ठीक है, हाथ ऊपर करिएगा, ठीक है, हाथ ऊपर करिएगा, कितने लोगों को पता है कि बिहार के अंदर में शाहाबाद नाम से एक जिला हुआ करता था? सच्ची सच्ची बताना। टीचिंग परीक्षा डीप डाउन जाकर आप लोगों के लिए रिसर्च करता है। ठीक है, इन विच ईयर, और ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये जो है पूरा रिसर्च करके ठीक है लेकर आया। इन विच ईयर डिड शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? अब ये 2 पार्ट में टूटा टूटा भी, तो कौन से 2 पार्ट्स में टूटा था, ये भी बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। शाहाबाद जिला, एक शाहाबाद जिला हुआ करता था बिहार के अंदर में। 1976 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए शाहाबाद जिला जेकर मुख्यालय आरा रहल, बिहार राज्य के पश्चिमी हिस्सा में एक तो भोजपुरी जिला रहल। 1972 में ए जिला के 2 हिस्सा में बांट के भोजपुर जिला और रोहतास जिला बनावल गई लेन। और बाद में 1991 में रोहतास से अलग कई के कैमूर जिला, और 1992 में भोजपुर से अलग कई के बक्सर जिला बनले। तो आप लोगों ने याद रखना है कि शाहबाद दो हिस्सों में टूटन रहिल, भोजपुरी भाषी जिला रहल, एक तो हिस्सा भोजपुर जिला और जो दूसरा रोहतास जिला बनेल। तो शाहबाद जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, भोजपुर और रोहतास, ठीक है, इसमें टूटा था, ये याद रखेंगे आप लोग। कब टूटा था, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में पूछा जा सकता है। तो 1972 के अंदर में पूछा था, 1972 के अंदर में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाद में ये भोजपुर से अलग होकर आप लोगों का क्या बना फ्रेंड्स? भोजपुर से अलग होकर बना बक्सर, और रोहतास से अलग होकर बना कैमूर। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, हमको भी आती है भोजपुरी। ठीक है, तो 1972 के अंदर में ये याद रखिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आप लोग याद रखेंगे सभी के सभी। भोजपुर जो है आपका भोजपुर और रोहतास किससे अलग, कौन से जिले से अलग होकर बना था, ये पूछा जा सकता है। शाहबाद से कौन से साल में बने थे? 1972 के अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर में कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के 2016 के बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। ठीक है, सेवा कर। देखिए सर्विसेज टैक्स, आपको पता है अभी ये जो टीचिंग अभी हो रही है, ठीक है, आपको हम पढ़ा रहे, ये एक सर्विस है। ठीक है, आप बैंकिंग में जाते हो, वो एक सर्विस है। ठीक है, कोई, क्योंकि यहाँ पर में कोई एक चीज, कोई फिजिकल गुड्स का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई इस तरीके का कोई सामान नहीं है जिसका आदान प्रदान हो रहा है, सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसके ऊपर में भी टैक्स लगना चाहिए। ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? उससे पहले नहीं होता था सर्विसेज के ऊपर में टैक्स। जैसे आप लोग भी टीचिंग परीक्षा का कोर्स या कोई भी आप लोग कोर्स लेते हो, ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर में हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि सर पैसा जो है वो कोर्स का लिया है, हमने पैसा दिया है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर में सेवा कर जो है वो 1994 के अंदर में आया था पहली बार। ठीक है, सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, राजा जे चेलिया कमेटी के आधार पर। ठीक है, तो राजा जे चेलिया कमेटी जो थी ये बनी थी 1991 के अंदर में। ठीक है, 1991 के अंदर में बनी थी। उन्होंने सिफारिश की कि सर्विस टैक्स भी लगना चाहिए। ओके, और सर्विस टैक्स के जो है उन्होंने कुछ मापदंड तय किए कि भाई कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टीचिंग, ठीक है, ये जितनी भी सर्विसेज होती है उनके ऊपर में भी टैक्स लगाया जाए। और टैक्स जो है फ्रेंड्स ये लगाया गया सर्विसेज के ऊपर में। बाद में जाकर सर्विसेज का टैक्स
और जो सामान के ऊपर में लगने वाला टैक्स था उसको इकट्ठा कर दिया गया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लगाया गया आपका 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। वो दोनों टैक्स को मिक्स किया गया। पहले गुड्स के लिए, सामान के लिए अलग टैक्स लगता था, सर्विसेज के लिए अलग टैक्स लगता था, दोनों को मिलाकर बना जीएसटी आपका। तो 1994 में राजा जे चेलिया कमेटी की सिफारिश के ऊपर में, ठीक है, ये लागू किया गया था। ये राजा जे चेलिया कमेटी जो थी ये बनी थी 1991 के अंदर में, टैक्स रिफॉर्म्स करने के लिए इनको बनाया था इन्होंने, तो भसड़ी मचा दी, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म करने के चक्कर में और ज्यादा टैक्स लगा दिया। ओके, चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे में और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग सुनना चाहते हो, आप लोग जो है हर एक बच्चा अगर यहाँ पर मैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर देगा अगर, तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर में एक केलकर कमेटी यहाँ पर में दिख रही है आप लोगों को, ये केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर ही जीएसटी बना था, ठीक है। वैसे केलकर समिति बनी बहुत पुरानी थी, 2000 में बनी थी, सन 2000 के अंदर में, 2005 के अंदर में इसने अपनी सिफारिशें दी केलकर कमेटी ने, ठीक है, केलकर कमेटी ने। इसमें उन्होंने पहली बार कहा था कि जीएसटी लगाना चाहिए करके, जीएसटी भारत में आना चाहिए, बट जीएसटी 2005 में इनकी सिफारिश के बाद में जाकर 2016 में जीएसटी पास हुआ और 2017 से लागू हुआ, ठीक है, 2017 से लागू हुआ, ठीक है। तो केलकर कमेटी की सिफारिश के आधार पर लगा था। आपका जो है ये याद रखना आप लोगों ने, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जीएसटी लगाने वाला पहला देश कौन सा था, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस था, 1954 के अंदर में जो है फ्रेंड्स जीएसटी लागू किया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अच्छा, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था 101 नंबर का, ठीक है, जीएसटी का 101 नंबर का संविधान संशोधन। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। गरीबी रेखा की जांच करने के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी। 2500 से ज्यादा बच्चे यहां पर में जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप सभी के सभी लोग। देखिए, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए एक्चुअली जो है बहुत सारी कमेटी बनाई गई है। एक तो लकड़ा वाला कमेटी बनाई थी गई थी, ठीक है, 1993 में, गरीबी रेखा कि कौन गरीब है कौन अमीर है इसकी जांच करने के लिए। मैं बताता आप लोगों को, लकड़ा वाला कमेटी, लकड़ा वाला, ठीक है, लकड़ा वाला मतलब वो उनका सरनेम था, ठीक है। लकड़ा वाला कमेटी जो बनी थी 1993 के अंदर में, इन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज कंज्यूम करता है गांव में, ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर में, और 2400 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करता है, मतलब इतना खाना खा पाता है वो शहरी इलाकों के अंदर में, अर्बन एरियाज के अंदर में, तो वो गरीब नहीं है। बड़ा ही बेसिक सी उन्होंने डेफिनेशन दे दी थी लकड़ा वाला ने। फिर बाद में सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने बताया था कि भाई लिविंग कॉस्ट के आधार पर गरीबी डिसाइड होनी चाहिए, ना कि खाने के आधार पर। केवल खाना खा के नंगू पुंगू थोड़ी ना घूमते रहेंगे भाई, बाकी चीजें भी तो चाहिए होती है, एजुकेशन चाहिए होता है, हेल्थ सर्विस। कितने लोग मानते हैं इस बात को, भाई गरीबी को केवल खाने से नहीं मापा जाना चाहिए। अगर आपको हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आप हेल्थ एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप गरीब हो। अगर आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भी गरीब हो। कितने लोग मानते हैं इस चीज को। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी उन्होंने यही वाली बात कही थी फ्रेंड्स, इन्होंने लिविंग कॉस्ट का कंसेप्ट दिया। इन्होंने जो है क्या दिया था, लकड़ा वाला कमेटी नहीं, लकड़ा वाला कमेटी ने जो है यहाँ पर में दिया था कि भाई खाना मिल रहा है तो गरीब नहीं है। इन्होंने लिविंग कॉस्ट के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, लिविंग कॉस्ट, गरीबी को पैमाना बना कि भाई जीवन जीने के लिए पर्याप्त जो है वो मिल पा रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये बनी थी आपकी 2005 के अंदर में, 2009 के अंदर में इन्होंने अपनी सिफारिश, अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। वैसे इनके बाद में एक रंगराजन कमेटी भी बनी, रंगराजन कमेटी, ठीक है, वो भी गरीबी रेखा के ऊपर में ही आधारित थी, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी भी बनी थी आप लोगों की, उन्होंने रिव्यू किया था मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी इन द कंट्री, मतलब रिव्यू करने के लिए बनाया गया था कि भाई वापस से एक बार देखते हैं कि गरीबी को कैसे डिफाइन किया जाए, उसके लिए 2012 में सी रंगराजन कमेटी बनी थी। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा उसको भी आगे में। ये क्वेश्चंस आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ठीक है, टीआरई 4.0 की बैच के साथ में आपके, तो आप लोग जरूर इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए, जिन भी बच्चों ने टीआरई 4.0 का बैच लिया हुआ है, उन सभी लोगों को ये सब भी मिला हुआ है, ठीक है, आपके बैच के अंदर में। तो उनको अच्छे से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। आप लोगों को 65 पेपर्स, एनसीईआरटी डू यू नो, बहुत सारी चीजें मिली हुई है, ठीक है, तो उनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है अच्छे से। चलिए नाउ फ्रेंड्स, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी,
रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी एक समय में, ये याद रखना आप लोगों ने, 2005 के अंदर में, ठीक है। 2009 में उन्होंने अपनी ये दी थी। देखिए एसएससी जीडी एनडीए अग्निवीर आर्मी के अंदर में भी क्वेश्चन आया है 2023 के अंदर में ये। तो बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। जिन भी बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से। कंप्यूटर की बैच स्टार्ट हो चुकी है जी। तो सिविल सर्विसेज सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर, दोनों आ सकता है आपका। जब बीपीएससी के अंदर में आया था तो ठाकुर लिख कर आया था, यहाँ पर मैं आया तो टैगोर लिख कर आया। मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों का ये जो है यहाँ पर में बोलने में उनको दिक्कत होती थी, ठाकुर तो टैगोर कर दिया था उन्होंने। 1863 के अंदर में उन्होंने ये एग्जाम पास की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, भारत में सेवा कर पहली बार पेश किया गया था। चलिए अब देखिए आप लोगों का पूरा जो है, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसकी रिवीजन आप लोगों की हो जाएंगी। राजा चे राजा जे चेलिया कमेटी बनाई गई थी 1991 में। उनकी सिफारिश के आधार पर 1994 के अंदर में पहली बार जो है सेवा कर सर्विस टैक्स भारत के अंदर में आया था, ठीक है, 1994 में। बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था वो? तो राजा जे चेलिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। 1991 में बनी थी वो कमेटी, 1994 में उसको लागू किया गया था। नरसिम्हा राव उस समय में जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड 3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो वस्तु विनिमय पद्धति की एक सही विशेषता है वो बताना है आप लोगों ने, बार्टर सिस्टम की। क्योंकि एग्जाम के अंदर में बार्टर सिस्टम के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। देखिए निम्नलिखित में से जो वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता है वो बताना है। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी, ठीक है। मनी का यूज तो होता नहीं है बार्टर सिस्टम के अंदर में। एक चीज दिया जाता है, मान लीजिए कि किसी के पास में जो है टमाटर है और इसके पास में जो है एप्पल्स है, ठीक है। तो ये अपने टमाटर इसको दे देगा, ये अपने एप्पल इसको दे देगा, बस हो गया सौदा, ठीक है। इससे चीजें का लेना देना आसान हो जाता नहीं। अगर इसके पास टमाटर है, इसको एप्पल चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में एप्पल हो, तो आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बताइए सबसे सही, इसका सही विशेषता क्या है? इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ये आप लोगों का आंसर होगा, जिसके अंदर में पैसे के बिना ही चीजों का जो है लेन देन हो जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जिसके अंदर में एक्सचेंजेस हो जाते हैं बिना मनी के, विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी, मनी के बिना ही, पैसे के बिना ही चीजों का एक्सचेंज हो जाता है। इसके पास केले थे, इसने यहाँ पर में ये क्या है भाई, ठीक है, एप्पल मान लेते, इसको इसको एप्पल दे दिया, इसको इसने केले ले लिए, ठीक है। ये देखिए इसके पास में एप्पल्स थे, इसको मुर्गा चाहिए था, ठीक है, तो इसने इसको मुर्गा दे दिया, ठीक है, इसने एप्पल ले लिया। ये मुर्गा सोच रहा है कि भाई मेरे को एप्पल के बदले में खरीद लिया यार, कुछ और चीज ले लेते, ठीक है। चलिए, तो बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर में, E15 blank is the situation when both parties have to agree sell and buy each other's commodities। मतलब एक दूसरे की चीजें जो है खरीदने बेचने के ऊपर में सहमत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट कैश है, ठीक है, इस चीज के अंदर में, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर में सेल और बाय लिखा हुआ है, ठीक है, सेल और बाय, ठीक है। और सेल और बाय कब होता है आप लोगों का? एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर में सेल और बाय हो रहा है, मतलब खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है। तो खरीद रहा है और बेच रहा है, और यहाँ पर में इवन विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी ऐसा भी नहीं लिखा है, विदाउट, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी ऐसा भी नहीं लिखा है यहाँ पर में, ठीक है। तो इसको आप बार्टर सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप लोग, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक दूसरे की चीज को खरीद लेगा, ये इसकी चीज को खरीद लेगा, तो चाहतों का दोहरा संयोग इसको कहा जाता है, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, एक दूसरे की चीजें खरीदने के लिए तैयार हो गए। बार्टर सिस्टम के अंदर में क्या होता है? मनी का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज।
अब सब सही है, चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर मैं विदाउट यूज ऑफ मनी यहाँ पर मैं बताया नहीं गया था, इसी वजह से जो है यहाँ पर ये आप लोगों का बार्टर सिस्टम जो है वो नहीं होगा, डबल कोइंसिडेंस, इसका जो सटीक आंसर है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ठीक है। चल, इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? देखिए अटल टनल, पहली बात तो ये अटल टनल जो है फ्रेंड्स ये है कहां पर में, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का 10वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर में, ठीक है। आप लोगों का ये दुनिया की सबसे लंबी, ठीक है, हाईवे टनल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अटल टनल, 9.02 किलोमीटर, ठीक है, 9.02 किलोमीटर जो है ये लॉन्ग है। ये मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पीर पंजल रेंज के अंदर में, चलो अब मैंने आप लोगों को एक हिंट हिंट दे दिया, पीर पंजल रेंज के अंदर में है ये, ठीक है, पीर पंजल रेंज के अंदर में। अब पीर पंजल रेंज में भी कौन सी वाली, ठीक है, तो पीर पंजल रेंज में भी पूर्वी पीर पंजल जो रेंज है उसके अंदर में ये आप लोगों को मिलेंगी, ईस्टर्न साइड के अंदर में, ठीक है। पूर्वी पीर पंजल रेंज के अंदर में मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अटल टनल किसको जोड़ती है? मनाली, मनाली से, ठीक है, लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ठीक है, हिमाचल में। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था इसको, लाहौल स्पीति को जोड़ती है मनाली से। और अटल टनल की वजह से क्या हुआ कि पहले क्या होता था, 6 महीने रास्ता बंद रहता था बर्फ की वजह से, लेकिन अब क्या हुआ, अटल टनल बन जाने की वजह से अब साल भर जो है लाहौल स्पीति और मनाली के बीच में जो है आवागमन हो सकता है, ठीक है। ये इसको बनाया था BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये डू यू नो में दिया हुआ है। आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में पूरे के पूरे डू यू नोज अवेलेबल करवा के दिए गए, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, प्लस उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जो बच्चा उसका सही से इस्तेमाल करेगा, जो सही से जो है उसका यूज कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यूनिक एक कंसेप्ट है, एक यूनिक तरीका है टीचिंग परीक्षा का आप लोगों को आगे बढ़ाने का, सिलेक्शन के साथ में रैंक दिलाने का, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं वो इसको कर लेंगे। यहाँ पर पूर्वी पीरपंजल रेंज के अंदर में डू यू नो इसके अंदर में दिया हुआ है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे है आपका, 9.02 किलोमीटर की है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप सभी के सभी यहाँ पर में मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है, जितने बच्चों को पता है। BRO की स्थापना कौन से साल में हुई थी? ये क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है, वो क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे। रंग राजन समिति किससे संबंधित थी? BRO की पूछा तो किसी ने 1767 लिखा, भाई इतना पुराना नहीं है BRO। BRO की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो सिंपल से याद रखना, 7 मई 1960 को हुई थी, ठीक है, 1960 को, ठीक है। रंगराजन समिति जो है फ्रेंड्स ये कब बनी थी, किससे संबंधित है? वैसे रंगराजन समिति 3 बार बनाई गई है, 1993 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में, 2012 के अंदर में, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अनुसार अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी इन द कंट्री, इसके लिए बनाया गया था इसको, ठीक है। पुअर्टी को भारत के अंदर में, ठीक है, गरीबी को कैसे नापा जाए, गरीबी को, उसके लिए बनाई गई थी रंगराजन कमेटी 2012 के अंदर में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 2014 में। बट इस रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये रिपोर्ट बनी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जो तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश थी उसी के आधार पर अभी जो है वो मेनली लास्ट उसी को माना जा रहा है, ठीक है। रंगराजन समिति ने थोड़ा सा व्यापक तौर पर दिया था, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी इन द कंट्री, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इसके ऊपर बनाया गया था। जीवन यापन की लागत, ठीक है, इस ये वाली सिफारिश किसने की थी कि जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, ठीक है, जो जो चीजों की जरूरत होती है उसको आधार मानकर गरीबी जो है वो डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए होती है उसके आधार पर डिसाइड होना चाहिए कि वो इंसान गरीब है या नहीं। अगर सच में तेंदुलकर साहब आपकी कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाए तो हमारे वो जो थे, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो फिर वो भी गरीब हो गया भाई, उसको जिंदा रहने के लिए तो मुलाकात की भी जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं जीवन के लिए जो चीजें जरूरी होती है, एजुकेशन, हेल्थ, खाना, ठीक है, कपड़े, वो उसको मानकर, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने दिया था इसको, तेंदुलकर तेंदुलकर ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी ने पुअर्टी मेजरमेंट के लिए जो है फ्रेंड्स रंगराजन समिति आप लोगों की। और सेंटर स्टेट जो रिलेशंस है, ठीक है, उसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी आप लोग बता देंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वेरी गुड। सरकारिया कमेटी बनी थी, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर बनी थी सरकारिया कमेटी आप लोगों की 1983 के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को जो है ये सारी चीजें जितनी भी डू यू नोज है वो मिल जाए आप लोगों को, तो आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो। प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम क्वालिटी, हर एक चीज आपको, डू यू नो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को वहां प्रोवाइड किया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाओगे वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा सारा का सारा चीजें। इसके अलावा, ठीक है, अभी जितने भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं उनको डू यू नो सीरीज और ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लब करके साथ में मिल जा रही है। थोड़े समय के बाद में जो बच्चे लेंगे उनको अलग अलग लेना पड़ेगा, अगर डू यू नो लेना है तो वो अलग से उनको फिर पे करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे परचेस कर चुके हैं उनके साथ में उनके कोर्स में रहेगा ही वो, ठीक है, उनमें अलग नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे बता देंगे, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को, ठीक है, किससे जोड़ती है, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता देंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और सेशन को जो है आप सभी के सभी, ओके, जितने भी लोग हैं, ठीक है, सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। और कुलदीप सर की जो क्लास है आपकी वो 2:30 बजे होने वाली है, ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं वो कुलदीप सर की क्लास भी कर सकते हैं और इसका आंसर कर देंगे। मैं अगले 10 मिनट तक आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके आंसर्स भी करता रहूंगा कमेंट के अंदर में नीचे में, तो आप लोग और जितने भी बच्चे आंसर कर देंगे उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, तो अगले 10 मिनट तक, ठीक है, मैं रहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर में नीचे में अवेलेबल, तो आप लोग कमेंट के अंदर में जो है फ्रेंड्स अपने आंसर्स भी पूछ सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।